हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने कुछ और क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आया हूं जो आपके राजस्थान लाइब्रेरियन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे, काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक बिल्कुल करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और जो भी आपको क्वेश्चन अगर गलत लगे या कोई आंसर आपको गलत लगे तो मुझे एक बार कमेंट जरूर कर देना। और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराता जाऊंगा आप भी क्वेश्चन करते जाना और उसका आंसर देते जाना और अपने मन में, और मेरे आंसर से आप अपने आंसर को मैच कर लेना। अगर वो आंसर आपको अगर सही हुआ तो बिल्कुल थम्स अप, अगर गलत होता है तो उसे याद कर लेना, उसे रिवाइज कर लेना। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको 10 से 12 मिनट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवा सकूं। तो चलिए, इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होती चली जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन है कि वेयर डिड द डॉक्टर एस आर रंगनाथन पुट फोर्थ हिज 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। क्या जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे उन्होंने जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिया था वो सबसे पहले उन्होंने कहाँ इंप्लीमेंट किया था? मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर, हिंदू कॉलेज न्यू दिल्ली, सिटी कॉलेज बेंगलोर या क्राइस्ट कॉलेज बेंगलोर। तो ये था मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर, उन्होंने सबसे पहली बार 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को इंप्लीमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड आईएलए बिकम द मेंबर ऑफ इफ्ला। जो आईएलए है वो इफ्ला का मेंबर कब बना? 1952 में, 1955 में, 1957 में या 1965 में? तो ये बना था 1957, 1957 में पहली बार आईएलए इफ्ला का मेंबर बना। नेक्स्ट है इन विच ईयर एस्लिप वाज एक्वायर्ड बाय एमसीबी ग्रुप द होल्डिंग कंपनी ऑफ एमराल्ड ग्रुप पब्लिशिंग। का जो एस्लिप है वो कब एमसीबी ग्रुप ने एस्लिप को कब एक्वायर कर लिया था? जो एमसीबी ग्रुप है वो एक द होल्डिंग कंपनी एमराल्ड ग्रुप पब्लिशिंग, एमराल्ड ग्रुप पब्लिशिंग का एक होल्डिंग कंपनी है एमसीबी ग्रुप, उसने एस्लिप को एक्वायर कर लिया था। ये कब किया था? 2003 में, 2005 में, 2009 में या 2010 में? तो ये था 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एसोसिएशन इज टैगलाइन इज मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। कौन से एसोसिएशन ऐसी है जिसका जो टैगलाइन है वो मैनेजिंग इंफॉर्मेशन है? तो इफ्ला है, एस्लिप है, एलए या एलसी है? तो ये आपका है एस्लिप, एस्लिप का ही है ये टैगलाइन है मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एसोसिएशन टैगलाइन इज कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन। कौन सी ऐसी एसोसिएशन है जिसका जो टैगलाइन है वो है कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन? कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन ये है एसएलए, इफ्ला, एएलए या कॉमला। तो ये है आपका एसएलए है, ये इसका टैगलाइन है कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है व्हेन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एस्टैब्लिश। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कब एस्टैब्लिश हुआ, यानी आईआईडी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1931 में हुआ, 1934 में हुआ, 1940 में हुआ या 1945 में हुआ? तो ये हुआ था 1931 में हुआ था, आईआईडी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। फिर नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टर लाइब्रेरीज फॉर चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट रीडिंग। कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट सिस्टर लाइब्रेरीज का फॉर चिल्ड्रन फॉर यंग एडल्ट रीडिंग के लिए? तो ये था यूनेस्को था, इफ्ला था, एलसी था या एलए था? तो ये था इफ्ला, इफ्ला ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था सिस्टर लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है इन विच ईयर द आईएसबीएन एलोकेशन ऑफिस इन इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता। कह कि जो आईएसबीएन एलोकेशन जो ऑफिस था, आईएसबीएन का जो ऑफिस था वो क्या हो गया, वो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हो गया। तो वो कब हुआ? 2009 में हुआ था, 2010 में हुआ था, 2011 में हुआ था या 2012 में हुआ था? तो ये हुआ था आईएसबीएन कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हो गया 2011 में। नेक्स्ट है विच टू ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली पब्लिश सर्वे ऑन डिजिटाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन। कौन से ऐसे दो ऑर्गेनाइजेशन है जो दोनों मिलकर एक साथ पब्लिश करती है सर्वे ऑन डिजिटाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन? इफ्ला प्लस यूनेस्को, एलए प्लस यूनेस्को, इफ्ला प्लस एएलए या इफ्ला प्लस एलसी? तो यह है इफ्ला और यूनेस्को, ये दोनों मिलकर पब्लिश करती है सर्वे ऑन डिजिटाइजेशन, प्रिजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट है हु सेड द लाइब्रेरियनशिप इज नॉट ए प्रोफेशन। किसने कहा है कि लाइब्रेरियनशिप एक प्रोफेशन नहीं है? मैडन, मून, मूर, एमसी फेरोन, गुडी, रोजी, सैफर गुलिस, डेविड रंडे, रिविस ऐशे, रंगनाथन, डेवी अकटर। तो ये थे मैडन, मून, मूर, एमसी मैकफॉर्डन। ठीक है। तो ये थे जिन्होंने लाइब्रेरियनशिप, जिन्होंने बोला था कि लाइब्रेरियनशिप इज नॉट अ प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन चेंज टू इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। जो इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन था, उसका नेम चेंज हो गया, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हो गया, आईआईडी से एफआईडी हो गया। ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था, 1937 में हुआ था, 1945 में हुआ था या 1948 में हुआ था? तो ये हुआ था
1937 1937 में हुआ था, IIT बन गया था FID में। नेक्स्ट, इन विच ईयर हेडक्वार्टर FID वाज शिफ्टेड फ्रॉम ब्रुसेल टू द हेग। जो FID का जो हेडक्वार्टर जो पहले ब्रुसेल्स था वो जाकर हेग में हो गया, द हेग में हो गया। वो कब हो गया था? 1925 में, 28 में, 1930 में या 1934 में? तो ये हो गया था 1934 में। नेक्स्ट है, हु गेव द सिक्स्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, एवरी रीडर हिज हर फ्रीडम। कह रहे कि किसने है लाइब्रेरी साइंस का छठा रूल दिया था, छठा लॉ दिया था? एवरी रीडर हिज हर फ्रीडम। वॉल्ट क्रॉफोर्ड, माइकल गॉर्मन, जेम्स आर रेटिंग या लेनार्ड बेजर्नबोर्न। तो ये थे जेम्स आर रेटिंग, इन्होंने दिया था एवरी रीडर हिज हर फ्रीडम, लाइब्रेरी साइंस का सिक्स्थ लॉ। नेक्स्ट, वेयर वाज द फर्स्ट लाइब्रेरी नोटिस इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले जो लाइब्रेरी था वो नोटिस कहाँ किया गया था? तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी या श्रावस्ती? तो ये था श्रावस्ती में उन्होंने सबसे पहले इंडिया में पहले लाइब्रेरी को नोटिस किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज द करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन LIS इंस्टीट्यूट। लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी था इसको कब बनाया गया था? 1988-89 में, 1990-93, 1994-97, 1999 या 2002? तो ये थे 1990 से 93 के बीच में ये करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन LIS बनाया गया था। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु पब्लिश द जर्नल इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। कौन जो इसमें से ये इंस्टीट्यूट है जो जर्नल इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन पब्लिश करती है? कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन संस्था है? तो इफ्ला है, यूनेस्को है, इसको है या ALA है? तो ये है इसको, ISKO। इसको ये क्या करती है? जर्नल पब्लिश करती है जिसका नाम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है, विच एसोसिएशन इन इंडिया अवार्ड्स टीचर्स इन LIS। वैसा कौन सी एसोसिएशन है जो इंडिया में जो लाइब्रेरी के टीचर है, लाइब्रेरी साइंस के टीचर हैं, उनको अवार्ड देती है? तो ये है IATLIS, ILA, आइजलिक या SIS। तो ये है IATLIS है, ये जो है लाइब्रेरी साइंस में जो भी टीचर्स हैं उनको अवार्ड ये देती है, IATLIS। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ SLA। SLA का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क है, लागोस है, शिमला या न्यू दिल्ली है? तो SLA का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिलेट्स टू द ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरी। कौन सा लाइब्रेरी साइंस का ऐसा ये लॉ है? कौन सा लॉ है? फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड या फोर्थ है, फिफ्थ है? तो जो ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरी के ग्रोथ को बताता है, दर्शाता है, तो ये है फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो ग्रोथ को बताता है लाइब्रेरी के। फिर नेक्स्ट है, UAP स्टैंड्स फॉर व्हाट ऑफ द फ्लोइंग। UAP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड एकेडमी ऑफ पब्लिकेशन, यूनिवर्सल एसोसिएशन ऑफ पब्लिशर, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन या यूनिवर्सल एसोसिएशन ऑफ पब्लिशर? तो यह है यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, UAP का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, रिसोर्स शेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ। रिसोर्स शेयरिंग किसका पार्ट है? लाइब्रेरी कोऑपरेशन का पार्ट है, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का पार्ट है या लाइब्रेरी कैटलॉग का पार्ट है? तो रिसोर्स शेयरिंग करना ये क्या है? कोऑपरेशन, लाइब्रेरी कोऑपरेशन का, लाइब्रेरी सहभागिता का पार्ट है। फिर नेक्स्ट है, द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पब्लिश्ड इन द बुक फॉर्म। जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस था वो बुक के रूप में कब पब्लिश किया गया था? 1924 में, 1931 में, 1928 में या 1923 में? तो ये किया गया था 1931 में, 1931 में पहली बार से पब्लिश किया गया था लाइब्रेरी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को। नेक्स्ट है, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट है वो पब्लिश किसकी पब्लिकेशन है? ALA की है, आइसलिक की है, ALA की है, ILA की है? तो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट है ये ALA की पब्लिकेशन है। नेक्स्ट है, एफजिला इज ए क्वार्टरली पब्लिकेशन। एफजिला जो है ये पब्लिकेशन है किसकी? क्वार्टरली पब्लिकेशन है। ये है असम लाइब्रेरी एसोसिएशन की, आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन की, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की या राजा राम मोहन राय फाउंडेशन की? तो ये है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ILA की पब्लिकेशन है, क्वार्टरली पब्लिकेशन जिसका नाम है एफजिला। नेक्स्ट है, व्हेन द अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन एस्टैब्लिश। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना था? 1876 में, 1872 में, 1875 में, 1880 में? तो ये है 1876 में बना था। नेक्स्ट है, विच टर्म वाज कॉइन्ड बाय द डॉक्टर एस आर रंगनाथन फॉर मोबाइल लाइब्रेरी। मोबाइल लाइब्रेरी के लिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कौन सा शब्द का यूज किया था, कौन सा टर्म का यूज किया गया था? तो मूविंग लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, लाइब्रेरी मशीन या ऑल ऑफ द अबव? तो ये था लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, इस वर्ड का यूज किया गया, इस टर्म का यूज किया गया था मोबाइल लाइब्रेरी के लिए। नेक्स्ट है, द लाइब्रेरियन डे सेलिब्रेटेड ऑन। लाइब्रेरियन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 सितंबर को, 24 नवंबर को, 11 दिसंबर को या 12 अगस्त को? तो ये लाइब्रेरियन डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 12 अगस्त को। नेक्स्ट है, फॉर्म्स ऑफ एक्सटेंशन सर्विस। इसमें से कौन है जो एक्सटेंशन सर्विस का रूप है? क्या ये लाइब्रेरी वेबसाइट है, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन है, बुक फेयर एंड एग्जीबिशन है या सभी है?
तो इसमें से जो भी है सभी हैं वो एक्सटेंशन सर्विस का एक रूप है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय, जो पहला स्कूल था लाइब्रेरी साइंस का, लाइब्रेरी का, वो कब स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? मेल्विन डेविड, चार्ल्स विलियमसन, जॉन मैकफार्लेन या विलियम एलेंसन बॉर्डन। तो ये है मेल्विन डेविड के द्वारा फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इज पब्लिश्ड बाय, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है वो पब्लिश की जाती है किसके द्वारा? एच.डब्ल्यू. विल्सन के द्वारा, आर.आर. बॉकर के द्वारा, मार्शल डेकर के द्वारा या एंड्रू ड्यूस के द्वारा। तो मार्शल डेकर के द्वारा ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस पब्लिश की जाती है। ओके, नेक्स्ट है द सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंपेयर। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या मिश्रित होता है, क्या मिला होता है? टेक्स्ट बुक और रिसर्च मोनोग्राफ, ये तो प्राइमरी सोर्स है। सब्जेक्ट पीरियोडिकल, इंसाइक्लोपीडिया, इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल या बिब्लियोग्राफी एंड पेटेंट। तो इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग जो पीरियोडिकल है, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग, ये आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है हु कैटेगराइज इंफॉर्मेशन सोर्स इनटू कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, न्यू कन्वेंशनल, मेटा डॉक्यूमेंट। तो इसी जो इंफॉर्मेशन जो सोर्स है इसको 4 भागों में किसने बांटा था? कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, न्यू कन्वेंशनल, मेटा डॉक्यूमेंट। तो ये है रंगनाथन, ब्रैडफोर्ड, ग्रॉगन या हैंसन। तो ये है डॉक्टर एस रंगनाथन के द्वारा ये बांटा गया था। नेक्स्ट है आर्टिकल पब्लिश इन रिसर्च जर्नल, जो भी आर्टिकल रिसर्च जर्नल में पब्लिश होते हैं वो किस तरह के सोर्स होते हैं? रेफरेंस सोर्स होते हैं, सेकेंडरी सोर्स होते हैं, प्राइमरी सोर्स या टर्शियरी सोर्स होते हैं। तो ये होते हैं प्राइमरी सोर्स होते हैं, प्राइमरी सोर्स इन्फॉर्मेशन होते हैं रिसर्च आर्टिकल्स। नेक्स्ट है व्हाट इज ए थेजारस। थेजारस क्या होता है? तो ये कलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड टर्मिनोलॉजी का होता है, सिनोनिम्स होता है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स होता है, ये सभी होता है। तो सभी ये होते हैं थेजारस। वो सिनोनिम्स टर्म भी होते हैं, लिस्ट ऑफ वर्ड भी होते हैं और टर्मिनोलॉजी, सिलेक्टेड टर्मिनोलॉजी उनमें दिया होता है। पेटेंट क्या होता है? व्हाट इज पेटेंट? एन एग्रीमेंट ऑफ गवर्नमेंट या डॉक्यूमेंट ऑफ द लाइब्रेरी, एन एग्रीमेंट बिटवीन द इन्वेंटर एंड द गवर्नमेंट या एन एग्रीमेंट बिटवीन द लाइब्रेरी एंड पब्लिशर। तो जो पेटेंट है वो क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है, इन्वेंटर जो इन्वेंशन करता है और जो गवर्नमेंट होता है, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, पेटेंट। नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज अ व्हाट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है वो किस तरह का इन्फॉर्मेशन है? प्राइमरी सोर्स इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्री सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है या टर्शियरी सोर्स है। तो जो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है ये क्या है? एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है इंडियन बुक इन प्रिंट आर पब्लिश फ्रॉम। इंडियन बुक इन प्रिंट है वो कहाँ से पब्लिश होती है? तमिलनाडु से, चेन्नई से, बॉम्बे से या न्यू दिल्ली से। तो इंडियन बुक प्रिंट पब्लिश होती है न्यू दिल्ली से। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स इज पब्लिश फ्रॉम। क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स है वो कहाँ से पब्लिश होती है? तो इंडिया से होती है, यूएसए से होती है, कनाडा से होती है, थाईलैंड से होती है। तो ये होती है यूएसए से होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। और बहुत ही मैंने 164 अब तक क्वेश्चंस करवा चुके हैं और भी मैंने कुछ हिंदी के क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो बिल्कुल बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग और भी क्वेश्चन आगे इस तरह से बढ़ते चलाएंगे, इससे आपकी तैयारी भी अच्छी होती चलाएगी। सो थैंक यू वंस अगेन।